So things that nobody told me about moving to a Korean apartment. So hi, hello. I've lived in Korea for 1 year. 1 साल हो चुकी है मेरे को. It's more than 1 साल. I think 1.5 years हो चुके हैं. 1 साल कोरिया में रहने के बाद जब मैं कोरियन डॉर्मेट्री में रहता था मैं उससे मूव आउट हुआ and I live in a Korean house now. It's a apartment. It's a shared apartment. तो मैं और मेरी रूममेट घर शेयर करते हैं. तो she has a room and I have a room. This is my room. And the room tour is coming soon. और आया है तो तुम देख सकते. But there are a lot of things that you don't know about when you move out. This is not a one room house. So it's not like ये बस इतना ही है ये नहीं है. The door opens and it goes to the whole house. तो तुम लोगों को मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहता. अगर तुम कोई भी सोच रहा है कि लाइक तुम लोग घर रेंट करके कोरिया में रहना चाहते हो, कैसा पड़ेगा, कितना लगता है, क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि मेरे को किसी ने नहीं बताता. मेरा ये पहली बार है कि मैं घर से बाहर निकला और बाहर देश आया और बाहर देश में बाहर घर लेके रह रहा. बट या मैंने डायरेक्ट कंट्री जंप की. जब पहली बार मैं जब कोरिया आया था तो मेरे को हाउसिंग की कोई ज़्यादा ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं बाहर रहूँ, कोरियन लोगों के बीच में रहूँ या नया एक्सपीरियंस रहूँ. आई वॉज लाइक मेरा ये था कि मेरे को अच्छे से रहना है, मेरे को कंफर्टेबली रहना है, ताकि मेरे को ऐसा 2 दिन में रोना ना पड़े कि मेरे को घर जाना है, मम्मा मेरे को घर आना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना. ये ऐसा रोना नहीं रोना था मेरे को. इसलिए आई हैड चोजन डॉर्मेट्री और मैं 1 साल वहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली रहा. वहाँ कोई बिल नहीं पे करना पड़ता है ना कुछ भी सिनारियो. आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो कि लाइक थोड़ा सा तुम लोगों को डिफरेंस भी पता चलेगा डॉर्मेट्री में और बाहर रहने में डिफरेंस क्या है. तो लाइफ वहाँ बहुत ज़्यादा सिंपल थी. कोरियन डॉर्मेट्री में यू हैव टू पे फीस, तुम्हें अपना डॉर्मेट्री का पेमेंट देना पड़ता है. तुम कंफर्टेबली अपने रूममेट के साथ रहते हो. इट इज़ मोस्टली कोरिया में जो डॉर्मेट्रीज होते हैं वो शेयर्ड होते हैं. ठीक है, सिंगल रूम मिलना थोड़ा मुश्किल है. हाउसिंग कोरिया में हाउसिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. आई डोंट नो वाई, टू एक्सपेंसिव ऑनेस्टली. सच बताओ तो कोरियन लोग भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है उनको भी. सो देयर आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. बट देन आई वॉज लाइक अगर तुमको नहीं पता कि मैंने क्यों मूव आउट किया तो देर इज़ अ वीडियो अबाउट वाई आई मूव्ड आउट डमएस लाइक. बट yeah, I did move out. I wanted to grow and I am growing. एक महीना हो चुका है मेरे को इस घर में आके. I am gonna show off my tattoo. It's not real but someday it will be. जब मेरे पास पैसे होंगे तब. तो I'll tell you all about the things that nobody told me about renting in Korea. तो first was the deposit. अगर जो बच्चा मेरी तरह नहीं जानता डिपॉजिट क्या होता है, क्योंकि यार मैं कभी रहा नहीं बाहर रेंट करके इंडिया में या गोवा में कहीं भी नहीं रहा. मैं अपने मम्मी के घर पे फ्री का पलता बड़ा था एंड देन आई जस्ट मूव्ड आउट. सो डिपॉजिट इज़ जितना तक मेरे को नॉलेज आया है वो थोड़ा सा अमाउंट, नॉट थोड़ा सा, इट वॉज अ बिग एस अमाउंट, इतना मोटा सा. दैट मच ऑल्सो आई डिडंट इवन हैव एंड दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड कि वो तुम्हारा थोड़ा सा पैसा रख लेते हैं ताकि तुम भाग ना जाओ घर छोड़ के, क्योंकि तुम्हें वो पैसा लेना भी होगा ना. इट्स अ बिग अमाउंट. ओके, एंड इट बट कोरिया में द डिपॉजिट समथिंग देयर वाज सम और एक डेफिनेशन मेरे को रियलाइज़ हुआ. आई डोंट नो इफ दिस इज़ द डेफिनेशन बट आई रियलाइज़ कि डिपॉजिट इज़ समथिंग जो मेंटेनेंस के लिए भी लेते हैं. क्योंकि मैंने यहाँ देखा जब जिस घर में, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में घर ढूंढा था मैंने ऑनलाइन ढूंढा. ओके, यू डू नॉट गो टू घर के लोगों को सर पूछना. तो ऑनलाइन मैंने ये देखा कि इफ़ द डिपॉजिट इज़ हाई देन द रेंट इज़ लेस. If the deposit is less, the rent is high. तो एंड द डिफरेंस इज जिस घर का डिपॉजिट बहुत हाई है और उसका रेंट लेस है वो घर बहुत फर्निश्ड है. ऐसा लाइक उसमें सामान बहुत कुछ है, फर्नीचर बहुत कुछ है. ऐसा लाइक ऐसा टिप टॉप. अगर मैं कोई फ़ोटो डाल देता है यहाँ कि लाइक कैसा दिखता है वो घर जिसका डिपॉजिट हाई है, और जिस घर का डिपॉजिट कम है और उसका रेंट हाई है, इट इज़ नॉट दैट वेल मेंटेन बट उसमें स्पेस बहुत है. आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. तो मेरे को लगा डिपॉजिट मे बी इट्स बिकॉज कि वो घर बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर रखा है उन्होंने, इसलिए उसका डिपॉजिट हाई है या इसलिए वो बड़ा अमाउंट है. बट द डिपॉजिट इज़ समथिंग कि वो बड़ा सा एक अमाउंट लेते हैं तुमसे और जब तुम घर छोड़ के जा रहे होते तब तुम्हें वापस देते हैं. जिस हालत में घर मिली थी उस हालत में घर उनको वापस दिया तो, और एल्स दे विल कट समथिंग फ्रॉम दैट. कि अगर तुमने घर में कुछ भी कबाड़ा किया है या कुछ भी तोड़ा फोड़ा है तो वो डिपॉजिट में से कट कर लेते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मेंटेनेंस फी काइंड ऑफ. आई थिंक सो, जितना तक मेरे को पता चला है. बट या मैंने भी बड़ा सा अमाउंट दिया है. बट द स्टोरी अबाउट मेंटेन डिपॉजिट इज़ आई डिड नॉट नो हाउ मच द डिपॉजिट कॉस्ट इन कोरिया, बिकॉज इंडिया में अराउंड 10,000 20,000 कुछ था. एज मच एज आई नो. वो मेरे को कैसे पता है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ द हेल डू आई नो दैट. आई डोंट नो बट आई हैव हर्ड इट. इट वॉज अराउंड 2 million won. Do you all know how much is 2 million won? 1 lakh, around 1 lakh rupees, more than 1 lakh rupees, और I don't know कितना है, मैं कन्वर्ट करते नहीं घूमता. सो 1 lakh rupees ऑफ डिपॉजिट, हैव यू लॉस्ट योर माइंड. एंड जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे पास पैसे थे भी नहीं जिस टाइम मैं घर ढूंढने निकला था. बट ये 1 lakh rupees, फ्रीकिंग हेल, 1 lakh rupees.
एंड उससे ज़्यादा था ऑनेस्टली। वो जो घर हम देखने गए थे उसका डिपॉजिट बहुत हाई था, क्योंकि लुक एट द हाउस, आई विल पुट अ फोटो हियर, इसमें सब कुछ बहुत फर्निश्ड था एंड इट वाज इतो सा चौबो सा। बट देयर वाज वन अदर हाउस दैट जिसका डिपॉजिट था अराउंड 50,000, बट उसका रेंट था थोड़ा सा हाई, बट उसका स्पेस बहुत था, तो हवा बहुत थी, जगह बहुत थी, जैसे कपड़े सुखाने उतनी जगह थी उतनी। इफ़ यू आर नॉट रेडी विद अ बिग फैट अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, तुम घर नहीं खरीद सकते। एंड द थिंग इज़ कि जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि तुम्हारा घर फाइनल हो चुका है, तब तुम्हें डिपॉजिट इतना मोटा अमाउंट विद द रेंट, पहले महीने का रेंट देना पड़ता है। सो आई डिडंट नो दिस कोरिया में ये चीज़ है कि लाइक यू हैव टू पे द रेंट बिफोर द मंथ, कि लाइक मंथ की बिगिनिंग में देना पड़ता है। क्योंकि जितना तक मेरे को ज्ञान है, इन इंडिया यू पे आफ्टर द मंथ। लाइक अगर मार्च महीने में, पता नहीं कौन से महीने में मूव इन हुआ था मैं, इफ कंसिडर मार्च, क्योंकि दैट्स माई बर्थडे, दैट्स व्हाई। सो या, तो अगर उस महीने का रेंट पे करना है, यू डोंट पे इट ऑन 1st मार्च, यू पे इट ऑन 30th मार्च, राइट। जितना तक मेरे को नॉलेज है इंडिया में ऐसा चलता है, राइट, पोस्ट पे पर चलता है। बट इन कोरिया में रेंट तुम्हें पहले देना पड़ता है। तो तुम लोग को समझ आ रहा है मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने इतना मोटा डिपॉजिट दिया है, अराउंड 1 लाख समथिंग, एंड देन उसके साथ मैंने रेंट भी पे किया है अपना उसी दिन। तो या, सो दैट्स अ थिंग। तो अगर तुम सोच रहे हो कि लाइक मैं भी बाहर देश आते पर डायरेक्ट घर लेगा, तो तुम लोग डिपॉजिट का पैसा रेडी रखना और रेंट का पैसा भी रेडी रखना, क्योंकि वो दोनों तुम्हें साथ में पे करना। थोड़े थोड़े लैंडलॉर्ड्स अच्छे होते हैं कि वो बोल देते हैं कि नहीं, तो बाद में पे कर। वो डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड भी कैसा है, कि कभी कभार उनका होता है नहीं तो बाद में पे कर, या डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट में पे कर। ये भी था, किसी बच्चे को मिला है कि डिपॉजिट में पे करने। तो डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारा जो मालिक है वो कैसा इंसान है। एंड जो तुम मालिक को कैसा इंसान चेक करने के लिए तुम्हें कोरियन आनी चाहिए, या तो तुम्हारे साथ कोई बंदा होना चाहिए जो कोरियन बोल सकता है। तो हमारे साथ हमारा एक बंदा था, तो वो कोरियन बोल सकता था, तो हम बच गए। तो यू शुड मेक श्योर ऑफ दैट कि तुम्हारा कोई बंदा हो जो कोरियन, ताकि और तुम लोग को ये सब चीज़ें, कभी कभार डिस्काउंट भी होता है क्या, समटाइम्स दे डोंट डिक्रीज द रेंट, ओके, दे डिक्रीज द डिपॉजिट समटाइम। देखो डिपॉजिट का क्या ही फ़ायदा होने वाला, वो बस उनके पास होगा एंड देन वो वापस दे देंगे। So sometimes they decrease the deposit. God, my tattoo looks good. किसी की याद दिला रहा है तुम लोग को? मेरे को किसी की याद दिला रहा है ज़रूर। I think मैं जिसको जानता, जिसको तुम जानते हो, I think that's the same guy. So अबाउट लुकिंग फॉर हाउसेस, तो इंडिया में मेरा था कि लाइक वो कोई अंकल होते हैं जो हर फैमिली में, जिसको घर पता होते हैं कहाँ खाली है। तो यहाँ तो वो कोई अंकल नहीं है, तो हमने यहाँ ऑफिशियली कोई ब्रोकर पकड़ा, जिसको हमने ऐसे लाइक यहाँ वहाँ रिकमेंडेशन से पता किया, हमारे सीनियर्स लोगों ने उनसे ऐसा कंसल्ट किया था ना। एंड दैट ब्रोकर टर्न आउट टू बी अ रियली गुड एट इंग्लिश। ही वॉज हैंडसम। अगर तुमने किसी ने व्लॉग देखा तो ही वॉज हैंडसम। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड, दैट जॉब डिड नॉट नीड अ हैंडसम गाय. But he was, and he was really really good at English. I think that's why he gets all foreigner clients and all. वो गर्मी है बहुत, कोरिया में गर्मी स्टार्ट हो चुकी है ना। जब मैंने ब्रोकर अप्रोच किया उससे पहले मैंने ऑनलाइन चेक किया, देयर इज अ ऐप कॉल्ड कैरेट। अगर कोई नहीं जानता तो लेट मी टेल यू, घर मेरे को बहुत गलती से मिले फ्रॉम वन ऑफ माई कनेक्शंस। बट जो नॉर्मल हाउसेस होते हैं, जो लोग कोरियन बच्चे या फॉरेनर बच्चे भी ढूंढ रहे होते हैं, दे आर जस्ट वन रूम। ये जो घर दिख रहा है इतू सा, तो उस पर भी ना वो लोग ने फ़ोटो डाली होती है, बट वो फ़ोटोज़ ऐसे लाइक जूम आउट करके खींचे होते हैं, या तो वो बहुत बड़े दिखते हैं। बट इफ़ यू गो इन रियल लाइफ, यू ओनली वन पर्सन कैन स्टैंड इन वन प्लेस, इतने छोटे होते हैं। सो स्कैम होने से पहले अगर तुम लोग इंडिया से ही बुक करके आ रहे हो तो सोच के ले आना। अगर एक इंसान के लिए ठीक है, बट इफ़ यू आर बुकिंग फॉर 2 people और 2, 3, 4 लोग, और तुम सोच रहे हो कि लाइक जैसा पिक्चर में दिख रहा वैसा होगा, नो, द हाउसेज आर रियली टाइनी अ लिटिल बिट। सो फोटोज़ पे ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत। मैंने भी सोचा था, फोटो पे देख के मैं सोचा था कि मैं उतना रूम तो चलेगा मेरे को, देन आई वाज लाइक इवन आई कांट इवन स्टैंड देयर। और कपड़े कहाँ सुखाते इतनी छोटी सी रूम में, दैट वाज क्रेजी। एंड देयर वाज नो ड्रायर। एटलीस्ट इफ देयर इज अ कपड़ों का ड्रायर, तो इट वुड मेक सेंस कि लाइक इस जगह पर कपड़े सुखाने की ज़रूरत नहीं। दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम लोगों को कपड़े सुखाने पड़ते हैं ना। हमारे पास टेरेस नहीं है यहाँ तुम लोग को लगता है यहाँ कोई टेरेस होगा, कॉमन टेरेस जहाँ कपड़े सुखाते हैं लोग। नो, देयर इज नॉट। सम टाइम इट इज क्वेश्चनेबल इफ यू आर समबडी लाइक जिसके दोस्त हैं या जिसका कुछ ऐसा घर पे स्पेस की ज़रूरत है, तो तुम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक साइज कैसा है। मेरा इंटेंशन था कि मेरे को लाइक 2 bedroom वाला घर चाहिए जिसमें रूममेट्स रह सके, बिकॉज दैट्स व्हाट वी सॉ हाउ पीपल लिव अब्रॉड। तुमने अगर वीडियोस देखे हैं तो एवरीबडी हु लिव्स अब्रॉड लिव्स विद अ रूममेट एंड दे लिव इन अ गुड अपार्टमेंट एंड ऑल। बट यहाँ दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट द अपार्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो जब हमने उसको अप्रोच किया था, ही वाज लाइक नोबडी लिव्स विद देयर फ्रेंड्स, यू आर फ्रेंड्स राइट नाउ, मे बी लेटर यू विल नॉट।
आई टोल्ड हिम डूड आई एम लिविंग विद रूममेट्स इन द डॉर्मेट्री फॉर 1 ईयर, वो भी कितने बेकार लोग थे वो लोग। सो उतने टाइम तक मैं भी ऐसे कन्विंस हो गया था कि इतने छोटे रूम्स होते हैं, इनसे बड़े नहीं होंगे या इनसे अच्छे नहीं होंगे, ओके सच्ची कन्विंस हो गया था मैं, क्योंकि वो और कोई घर ऑप्शन दिखा ही नहीं रहा था ना। वी वर लाइक मे बी दिस आर ऑल द ऑप्शंस, दैट्स इट। ऐसे गुड दैट आई डिडंट साइन द पेपर दैट डे इटसेल्फ। मैंने बोला कि रुक जा भाई, मैं कल बताता तेरे को। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि वो वही घर दिखाने वाला है जो उसको बेचने के लिए मिले गए हैं। वो उसको फर्क नहीं पड़ता हमें कौन सा घर चाहिए बोलते हैं। दैट वाज अ सैड पार्ट। या तुम लोग ने, बहुत लोगों ने सिंपैथी दिखाई कि हमने वो वाला घर नहीं चूज किया जो उसने दिखाया, बट दैट वाज द प्रॉब्लम कि वो हमें इतना डिसअपॉइंट कर चुका था कि लाइक कोरिया में ऐसे ही घर मिलते वाला। बट जब हमें ये घर दिखा, वी वर लाइक आई डोंट थिंक सो कोरिया में ऐसे घर, लेकिन तू ऐसे घर दिखा रहा है हमको। आई डोंट वांट टू से बैड अबाउट हिम, बट इट्स द थिंग दैट कि हमें जो चाहिए था वो उसके पास नहीं था। तो तुम लोग जो ब्रोकर भी अप्रोच करने वाले हो यहाँ या कहीं भी अप्रोच करने, तुम वैसा वाला देखो जो तुम्हें जैसा चाहिए वैसा दिखाया। तो ये ब्रोकर वाला सिनारियो हमारे लिए अच्छा नहीं गया, लेकिन दूसरे लोगों के लिए अच्छा गया जिनको वैसा घर चाहिए था जो ब्रोकर दिला रहा था। नाउ जो मैंने तुम लोग को बताया कि डॉर्मेट्री कंफर्टेबल था, तुम लोग पूछोगे कैसे कंफर्टेबल था। बिल्स नहीं थे वहाँ, ठीक है, बिल्स नहीं थे, ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, ना वाटर बिल, ना गैस बिल, नथिंग। किचन भी तो नहीं, हाँ गैस बिल खाएगा। सो देयर वाज नो बिल। तो हम यहाँ एसी ऐसे लाइक एसी हीटर ऐसे यूज़ करते जैसे हमारे बाप का था जैसे। सो मेरे पापा का जैसा ऐसा तो नहीं होता, पापा ऐसे नहीं फ्री का ऐसे ही यूज़ करने नहीं देते। बट या दैट वाज द सिनेरियो कि लाइक डॉर्मेट्री में तुम ऐसे पानी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज पे नहीं करना पड़ता है, और देयर वाज नेवर रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल के लाइक तुम्हें इतना एसी यूज़ करना है, उतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना है, ऐसा सिनेरियो नहीं होता। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट कंफर्टेबल। बट यहाँ यू सी दैट्स द बॉयलर एंड दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स। तो या हियर तुम लोग को रेंट के साथ डिपॉजिट पे किया तुमने, रेंट पे किया तुमने, अब तुम्हें महीने के एंडिंग में मिलता है तुम्हारा गैस फी एंड इलेक्ट्रिसिटी फी। आई डोंट नो वाई, पता नहीं ये कोरिया में है कि नहीं। इफ़ एनीबडी इज़ लिविंग इन कोरिया लेट मी नो। आई डोंट नो वाई देयर नो वाटर बिल। बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने भी मेरे को बताया कि उन लोग भी वाटर बिल नहीं पे कर रहे हैं, एंड इवन वी आर नॉट पेइंग वाटर बिल। आई डोंट नो वाई इज इट, आई थिंक ओनर पेज इट, बट आई डोंट नो वाई द वाटर इज़ फ्री। आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैं बर्तन धोने से पहले 4 बार नहीं सोचता कि कितना पानी यूज़ करना पड़ता है। आई एम हैप्पी अबाउट इट कि वाटर बिल फ्री है एंड वाईफाई इज़ फ्री। लाइक द डॉर्मेट्री में भी फ्री था वो, लेकिन वो डॉर्मेट्री का वाईफाई क्या चल रहा था, उसका स्पीड की थी खतरनाक सी, कभी लैग नहीं हुआ है साला, बिकॉज द डॉर्मेट्री वॉज न्यू मे बी दैट्स वाई। बट हियर आई हैव टू पे गैस फी एंड इलेक्ट्रिसिटी फ़ी। तो या nobody told me about it। मतलब मेरे को थोड़ा सा पता था कि मेरे को फ़ी देना पड़ेगा, बट वो कितना महंगा हो सकता है वो नहीं पता था। तो इन इलेक्ट्रिसिटी आई हैव एयर कंडीशनर और लाइट्स ब्ला ब्ला शिट। हाँ, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, यही 2 चीज़ें हैं जो बहुत इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेके आते हैं। तो रेफ्रिजरेटर तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो यू नो व्हाट आई डिड, मैंने एसी ऑफ किया तो मैं ये यूज़ करते घूमता। आई डोंट फील दैट हॉट, आई डोंट ओके। नहीं, एयर कंडीशनर हमारा बहुत महंगा है एंड इट इज़ नॉट दैट हॉट एज वेल। या मैं फ़ैन खरीद कर सोच रहा, ठीक है, टेबल फ़ैन खरीदने का सोच रहा। इवन द कोरियन पीपल आर लाइक जस्ट बाय अ फ़ैन इट इज़ इनफ, क्योंकि इनके नेचुरली फ़ैन नहीं होते सीलिंग फ़ैन जो इंडिया में होता है। हर जगह सीलिंग फ़ैन होते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ सीलिंग फ़ैन नहीं है। एंड द गैस बिल इज़ क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 टाइप के गैसेज होते हैं मोस्ट ऑफ द हाउसेज। आई सीन द 1 रूम्स हैव इंडक्शन एंड सम ऑफ देम हैव गैस। मतलब वो ना गैस क्या होता है, हाँ वो ऐसे करके ऐसा चालू होता है वो वाला सिलेंडर वाला गैस, ये सिलेंडर वाला गैस। तो हमारे घर में सिलेंडर वाला गैस है एंड गैस का फी में आता है बॉयलर जो गीज़र जो गर्म पानी करता है वो, एंड फ्लोर हीटिंग। तो देयर इज़ नो क्योंकि डॉर्मेट्री में ये था कि वो जो एयर कंडीशनर था, एसी था, वो साला ठंडी में गर्म हवा छोड़ता था और गर्मी में ठंडा हवा छोड़ता था। तो दैट वाज द सिनेरियो इन डॉर्मेट्री। बट यहाँ आई डोंट नो हाउ द एयर कंडीशनर वर्क्स, मैंने अभी तक विंटर आया नहीं है। बट ये जो फ्लोर हीटिंग है वो है इसमें, ये जो बटन दिख रहा है इसमें, और गीज़र इसमें ही है, एंड देन गैस तो ऑन रहता है 24 आवर्स। तो इसकी बिल आती है साल की बहुत ज़्यादा। एंड कोरियन पीपल हैव टोल्ड मी कि विंटर में कोरिया बहुत हार्श होता है विंटर टाइम में। एक देखा है मैंने 1 साल लास्ट ईयर, लेकिन तब मैं डॉर्मेट्री में था तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल। हीटर में ब्लास्ट कर सकता, आई डोंट मीन ब्लास्ट हो गया मतलब अच्छे कंडीशन में, देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड फॉर दैट एज वेल। तो यहाँ मेरे को नहीं पता कि मेरा क्या हाल होगा ठंडी में, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत आती है, गैस की फ़ीस साले के। गीज़र बहुत गर्म पानी, पता नहीं उसको कैसे करते हैं, वो भी कोरियन में लिखा गया है। मैं भी अपने कोरियन दोस्तों को बुलाएगा अभी चेक करने के लिए उसको कि थोड़ा सा डिक्रीज़ करना उसका टेम्परेचर। 80 डिग्री सेल्सियस है वो। समझ आ रहा है तुम लोगों को? पता नहीं कैसे नहाता हूँ मैं,
तो मैं ऐसे दोनों पानी मिक्स करता, ऐसा दोनों नॉब ऐसे यूज़ करता है, ऐसा ऐसा, एंड देन वो परफेक्ट टेम्परेचर पहुँचने के बाद नहाता, तो 1 घंटा मेरा उसी में जाता है नहाने के चक्कर में। एंड तो गीज़र एंड गैस, समर में तो एटलीस्ट वही यूज़ हो रहा है गैस, एंड देन द बिल इज़ हाई। आई ट्राई नॉट टू यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं मोस्टली लैब में रहता जानबूझ के, मैं लैब स्टूडेंट राइट, तो मैं वहाँ का AC यूज़ करने चाहता हूँ। बट रात को तो तुम्हें यहाँ आना ही पड़ता है ना घर। तो दैट्स द सिनेरियो कि तुम्हें बिल्स पे करने पड़ेंगे, ये तुम्हारा घर के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़े थोड़े वाटर बिल्स होते हैं, पता है, थोड़े थोड़े घरों के। आई गेस हम गरीब वाला घर है तो वाटर बिल छोड़ देते हैं वो हमारे लिए, बट थोड़े थोड़े जो महंगे घर हैं और उनके अंदर वाटर बिल्स होता होगा। सो हियर आई जस्ट पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। 2 बिल आते हैं मेरे नाम के, बट इट इज़ शेयर्ड बिकॉज आई लिव विद अ रूम में, तो वो आधा हो जाता है, 50-50 हो जाता है हमारा। या बच गए, बहुत गंदा बचे हम लोग। अब मैंने जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या मनी प्रॉब्लम्स है। सो ये सब कुछ सॉल्व भी मनी से हो सकता है, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ तो। या बिकॉज आई एम अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट, तो आई कैन नॉट वर्क एंड ऑल शिट, आई कैन नॉट वर्क, ऑल आई कैन डू इज सेव मनी। आई कैन वर्क अगर मैं चाहे तो, आई डोंट नो, लेकिन मेरे को कोरियन लैंग्वेज भी नहीं आती उतनी, या यू नीड टू नो कोरियन लैंग्वेज टू वर्क इन कोरिया। नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इधर अगर तुम्हें कोरियन लैंग्वेज नहीं आता है तो कोई जॉब नहीं देगा तुम लोग को। So most of the scenarios of renting a house depends on the money and the language barrier in Korea. So unless and until you have somebody who can communicate for you, you will find it way too difficult. अगर तुम ये वीडियो फुल देख रहे हो तो तुमने यहाँ तक देखा तो तुम्हें लगेगा कि रेंटिंग वाला सिनारियो यही है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि कितने पैसे इन्वॉल्व होते हैं, कितना लैंग्वेज बैरियर होगा, कितना दिक्कत होगी एक अपने लिए जो चाहिए वो मिलना। बट द रियल दिक्कत वॉज टू हैंडल ऑल दिस प्रेशर, क्योंकि आई एम टू यंग। ओके, मैं तुम लोग को बूढ़ा दिख रहा हो तो मैं बता दूँ कि मैं बहुत यंग है, ठीक है। सो हम बाहर देश बहुत छोटी उम्र में बाहर आते हैं, तो मोस्टली वी एक्सपेक्ट कि हमारा कोई हेल्प कर दे या कोई सीनियर हमारा हेल्प कर दे। के चक्कर में आई एम फ्लेक्सिंग माई टैटूज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कुछ समझ ही नहीं आता था जो भी हमें एडवाइस मिलता था, बिकॉज इट वॉज इन कोरियन। तो या वॉज इट कोई भी अगर हमारा कोरियन दोस्त कोई है या तो कभी कभार उनकी बातें ही नहीं समझ आती थी, हमें हाँ बोल देना पड़ता है क्योंकि यू कैन नॉट आस्क देम टू रिपीट अगेन एंड अगेन। ओके, एंड इफ यू आर डमैस लाइक मी जिसको एक बार में नहीं समझ आता कोरियन इतनी आसानी से, समटाइम्स आई जस्ट नोट इट ऑफ एंड आई जस्ट गो एंड आस्क ChatGPT कि लाइक ये वर्ड से कोई वर्ड था एंड उन्होंने मेरे को ये बोला एंड दैट इडियट कैन नॉट इवन सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ माइंड। तो ये वाला है कि लाइक तुम्हें कभी कुछ सही समझ आएगा जो तुम्हारी लैंडलॉर्ड बोलने की कोशिश कर रही है। मेरे को अभी तक भी नहीं समझ आता है ऑनेस्टली। आई टेक्स्ट हर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हर ऑन बैक एंड फोर्थ, क्योंकि मैं उनकी बातें ट्रांसलेट कर सकती। दैट्स अ टिप कि तुम अपने जो भी कोरियन लोगों से बात कर रहे हैं, यू टेक्स्ट देम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, ताकि वो भी ट्रांसलेट कर सके जो तुम बोलना चाहते हो और तुम भी ट्रांसलेट कर सको जो वो बोलना चाहते हैं। दैट फ्रीकिंग वर्क्स। हम अपने रेंट एंड ऑल ऐसे ही पे करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं एंड वी राइट कि लाइक पे कर दिया एंड ऑल ब्ला ब्ला बिल एंड ऑल, ताकि वो भी कोरियन में रिप्लाई करे तो हम ChatGPT से पूछ कर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड वे ऑफ लिविंग विद अ ट्रांसलेटर। पता नहीं पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे जब उनके पास ट्रांसलेटर नहीं थे तभी, आई डोंट नो। बट या विद टेक्नोलॉजी थोड़ी लाइफ ईजी हो तो गई है, आई वोंट लाई। ऑनेस्टली मोर देन रेंटिंग इन कोरिया आई डिड नॉट नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रेंटिंग एट ऑल, क्योंकि मैं कभी रेंट करके रहा नहीं बाहर। तो मेरे को रेंटिंग के साथ कोरिया में जो डिफरेंट होता है वो भी पता चली है साथ में। तो यार जो भी सोच रहा है कि लाइक हाँ हम आके घर रेंट करेंगे, थोड़ी चीज़ों के लिए तुम केयरफुल रहना, इन्वॉल्व समबडी हु नोज और समबडी जिसने किया हो, या अपने पापा को कॉल करना या मम्मा को कॉल करना। आई कॉल माई डैड एवरी टाइम जब भी मैं ऐसा लाइक स्ट्रेस्ड आउट था, लाइक पापा वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, पापा वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। आई डोंट कॉल द पेरेंट हु इज़ वेरी, डांटने से पहले वो एडवाइस दे दें, मतलब डांट पहले एडवाइस मिले उसके बाद डांट मिले, वैसा वाला, नॉट दैट वन जो डांटता पहले और एडवाइस बाद में। या आई लव माई मॉम, शी वॉचेस माई वीडियो, गॉड डेम। एंड मोस्टली ओनर्स आजुम्माज होते हैं, सो नॉट ऑल owner will be young, none of them are young honestly, so and they are like those old people, so you have to be very careful with how you speak to them. तो कोरिया में फॉर्मल टोन और इनफॉर्मल टोन भी होता है, तुम इनफॉर्मल टोन यूज़ नहीं कर सकते, they really get angry, there is a crazy, उनको तुम लोग को सच्ची बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी। सो इवन इफ़ यू आर गोना लाइक मैं 2-3 वर्ड्स कोरियन में बोल देगा एंड इट्स गोना वर्क आउट, नो इट्स नॉट गोना वर्क आउट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्पीक दैट फॉर्मल कोरियन, या और जस्ट टेक्स्ट इट एंड तुम ऐसे पापा के ऊपर ट्रांसलेट लिख के टाइप करके उनके शक्ल पे दिखा देना, ऐसा भी चलता है कभी कभार, मैंने ऐसा भी किया है। बट या आई एम फ्लेक्सिंग माई टैटू। ऐसे पेन से ड्रॉ किया तो मैं इतना फ्लेक्स कर रहा, थिंक अबाउट द टाइम आई गेट इट फॉर रियल।
ऐसे फ्लेक्स करते घूमेगा। होप तो तुम लोग को कुछ ज्ञान मिला हो मेरे वीडियो से। आई डोंट नो, मैंने थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट। सो या, लीव द कमेंट्स एंड आई विल चेक, और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करें नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स इट, इतना ही। और क्या बताऊँ मैं तुम लोग को। बाय बाय।